हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर इस्लामिक एजेंसी R1 को सब्सक्राइब करें। हदीस पाक में है अन सौबाना, हजरत सौबान से रवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सौबान कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना, सरकार फरमाते हम में से वो नहीं है। कौन? मन खब्बब इम्रातन अला ज़ौजिहा, जिसने किसी औरत को उभार दिया उसके शौहर पर, कि जिसने किसी औरत को इस तरह से उभारा कि वो औरत अपने शौहर से बदजन होने लगी, और बदजन होते होते फिर औरत तलाक का मुतालबा करने लगी। तो इस तरीके से किसी औरत के कानों में भरना और इस तरीके से उसे उभार देना कि मियाँ बीवी में ताल्लुकात खराब हो जाएं, फिर वो तलाक का मुतालबा करने लगे, तो सरकार फरमाते जिसने ऐसा काम किया वो हम में से नहीं है। बेशक बेशक। इसलिए हम चाहें कि किसी के घर को आबाद करने की कोशिश करें, किसी के घर को हम उजाड़ने की कोशिश न करें। लेकिन आज निकाह तो छोड़ दो, निकाह से पहले ही लोग हुस्काने की कोशिश करते हैं। जी हजरत। अगर शादी होने लगी तो बिटियावा से कही है कि उनके साथ की है ना, वो बैलहा है, वो टांग बर्राए चलत फोकटे के बताए दे। क्यों? ताकि उसके साथ उसका रिश्ता न हो। या लड़के के पास जाएंगे, कहें देखो बिटियावा से निकाह न की हो कि मिर्गी आवत है। क्यों? ताकि ये रिश्ता अच्छे घर में न होने पाए, अपनी तरफ खींचने के लिए। तहावी शरीफ की हदीस से हुजूर फरमाते ला यख्तब बादुकुम बादा, कि तुम में का कोई किसी के पैगाम पर अपना पैगाम न भेजे। बेशक बेशक। पैगाम पर अपना पैगाम न भेजे। एक हदीस पाक है अन नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल मुंतज़िआतु वल मुख्तलियातु हुन्नल मुनाफिक़ात, अल मुंतज़िआतु, तलाक मांगने वाली औरत, वल मुख्तलिआत, और खुला कराने वाली औरत, हुन्नल मुनाफिक़ात, सरकार फरमाते वो सब मुनाफिका हैं। जो बीवी अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करे बगैर किसी उज़्र के, तो नबी फरमाते हैं वो औरत मुनाफिका है। ऐसे खुला की दरख्वास्त करे। खुला जानते हैं आप लोग? खुला का मतलब यह है कि औरत शौहर के साथ रहना न चाहे, औरत जालिम हो, शौहर जालिम हो, औरत को तंग करता हो, तलाक भी न देता हो, तब ऐसी सूरत में औरत खुला कराए। खुला का मतलब यह है कि तुम अपना महर हमसे वापस ले लो और मुझे तलाक दे दो, या ये कि इतना रुपया ले लो और हमें छोड़ दो। शौहर राजी हो जाए तो इसी को कहते हैं खुला। खुला का मुतालबा करने वाली भी औरत, हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मुनाफिका है। ये इसलिए इस तरफ में घूमा कि चूंकि लड़की की पैदाइश का सिलसिला है, इसलिए अपनी माँ बहनों ही को थोड़ा बहुत हम सोच रहे हैं कुछ सुना दें। आपके लिए भी
उनके लिए भी है। जी 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 माशाअल्लाह। खुला देखिए बताया है कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मजबूरी में नहीं होती, उसी में से इताक भी है, तलाक भी है। बहरहाल ये मौजू खुश्क हो जाएगा। आज लड़की की छठी का मौका है। लड़कियां जिसके घर पैदा हों वो कितना खुशनसीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर एक औरत आई थी। हदीस में अना आयशा क़ालत जाअत इम्रातुन व मअहा बिनतान लहा। इसको बंद कर। हजरत आयशा कहते हैं कि मेरे दरवाजे पर एक औरत आई, व मअहा बिनतान लहा, और उसके साथ उसकी 2 लड़कियां थीं। तसअलनी, आने के बाद मेरे दरवाजे पर वो भीख मांगने लगी कि मैं भूखी, मेरी बच्चियां भूखी। हजरत आयशा कहती हैं फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा, तो उस औरत को उस दिन मेरे घर में खजूर के सिवा कुछ नहीं मिला। सरकार की जिंदगी बड़ी सादा थी। हजरत आयशा ने तलाश किया तो एक खजूर पाई। फरमाती फ़अतैतुहा इय्या, तो वही खजूर मैंने उस औरत को दे दिया। फशक्कहा बिनिस्फ़ैनी, तो उस औरत ने खजूर को 2 हिस्सों में फाड़ा, दोनों बच्चियों को खिला दिया। लम ताकुल मिनहा शैआ, और उसमें से खुद कुछ नहीं खाया, जबकि खुद भूखी थी। दोनों बच्चियों को आधा आधा खजूर खिला के फ़क़ामत फ़ख़रजत, उसके बाद खड़ी हुई और वहां से निकल आई। हजरत आयशा कहती हैं मुझे बड़ा सदमा रहा कि खुद नहीं खाई, बच्चियों को खिला दिया। काश मेरे घर में और कुछ होता तो मैं जरूर दे देती। ये सोच ही रही थी हदीस में कि फ़क़दिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में हुजूर तशरीफ लाए। जब हुजूर आए फ़हद्दस्तुहु, तो आयशा कहते हैं कि मैंने हुजूर से वो सब बयान किया कि 2 बच्चियों को लेके आए थे, खुद भूखी थी, एक खजूर मेरे घर में था, मैंने दिया तो दोनों बच्चियों को फाड़ के खिला दिया, खुद कुछ नहीं खाया, वो भी भूखी थी। बच्चियों का हाथ पकड़ के चली गई। हुजूर फरमाते हैं ऐ आयशा सुन लो, मनिब्तुलिया मिन हादिहिल बिनाति शैआ, दुनिया में जो इन लड़कियों से आजमाया गया, जिसको लड़कियां दी गई, फ़अद्दबहुन्ना, तो उन लड़कियों को इल्म व अदब सिखाया। व अहसना इलैहिन्ना, और भलाई करके उनका निकाह करके उनका घर बसा दिया। फ़कुन्न लहू सितरुम मिनन नार, तो वो लड़कियां माँ बाप के लिए क़यामत के दिन जहन्नम के सामने पर्दा बनेंगी। अल्लाह उन बच्चियों को जहन्नम के सामने पर्दा बना के खड़ा करेगा, और वो बच्चियां क़यामत के दिन अर्ज करेंगे मेरे परवरदिगार, ये हमारे माँ बाप हैं, बगैर लालच के, बगैर किसी आरज़ू के इन्होंने मेरी परवरिश किया, इल्म अदब सिखाया, और इल्म अदब सिखा के जवान करके मेरा घर बसा दिया है। परवरदिगार इनका ठिकाना जन्नत बना दे। पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह उन बच्चियों की शफाअत को कबूल करके और उनके वालिदैन का ठिकाना जन्नत बनाएगा। इसलिए लोगों, अगर लड़कियां पैदा हों तो घबराओ ना, और लड़के पैदा हों तो भी खुदा का शुक्र अदा करो। हाँ, औलाद ये बहुत बड़ी नेमत है। ये भी हदीस कुरान करीम में अल्लाह फरमाता अल मालो वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया,
कि माल और औलाद ये दोनों दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं। अल्लाह जिसे दे दे उसकी दुनिया चमक गई। तो औलाद की दुआ नबियों ने मांगी है और औलाद की दुआ हम और आप भी मांगते हैं और मांगना चाहिए।